हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब एवं स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग मानव शरीर से जुड़े तथ्य जो 50 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो 50 बार से भी ज़्यादा रिपीट किए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है वो 120 यानी कि 120 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल का निर्माण काल कितने दिनों का होता है? तो वाइट ब्लड सेल्स का जो निर्माण काल है वो 1 से 4 दिनों के बीच में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट, यानी कि वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप नियंत्रित होता है, मानव शरीर का जो ताप है वो नियंत्रित जो होता है यानी कि कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोलर जिसे कहा जाता है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड को शरीर नियंत्रक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर, यानी कि वे व्यक्ति जो सभी को ब्लड दे सकता हो वो ग्रुप ए है, ओ है। कौन ग्रुप है? ओ। याद करके रखिएगा कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ओ को कहा जाता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, जो वे मनुष्य जो सभी से ब्लड ले सकता हो उसे ए बी ग्रुप वाले को यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिगमोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्फिगमोमैनोमीटर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन पचना हमारे शरीर में मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्त यानी बाल स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? यकृत से। वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है। वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि यानी कि स्मॉल ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में इसे बार बार रिपीट किया जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल, यूपीएससी, बीपीएससी, हर एक जगह पे इस क्वेश्चन को आप देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, यानी कि रिब्स का जो संख्या है वो 12 पेयर यानी 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, शरीर में मांसपेशियों
यानी मसल्स कुल कितने हैं, तो हमारे शरीर में 639 मसल्स हैं। कितने हैं? 639 मसल्स हैं। लार यानी सलाइवा में पाया जाता है, यानी पाए जाने वाला जो एंजाइम है, हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। सलाइवा में टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोजोम यानी मेन क्रोमोजोम पे लिंग निर्धारण होता है। याद करके रखिएगा दोस्तों, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मनुष्य का हृदय यानी ह्यूमन हार्ट होता है कितने चैम्बर का बना हुआ होता है, तो हमारा उत्तर हो जाता है 4 कोष्ठीय, यानी ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में बटे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 कितने पाए जाते हैं? 46, या इसे 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। कितना? 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी लार्जेस्ट ऑर्गेन, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो त्वचा है। याद करके रखिएगा दोस्तों, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये भी हमारा वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो हमारे शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो हमारे शरीर में मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर। याद करके रखिएगा, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मूत्र दुर्गंध देता है, यानी कि जो मूत्र से जो दुर्गंध आती है वो यूरिया के कारण आती है। किसके कारण से आती है दोस्तों? यूरिया के कारण से। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान, मतलब कि मानव मूत्र क्या होता है? सबसे पहली बात तो अम्लीय होता है, और पीएच मान की बात करें तो इसका 6 होता है। अम्ल क्या होता है? वे विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम होगा, वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा, और मूत्र जो है हमारा अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। याद करके रखिएगा, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मानव शरीर में टिबिया नाम की हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर में टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के पेड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है, तो हमारे दांत और हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। कैल्शियम एंड फास्फोरस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने यानी कि ब्लड क्लॉट में सहायक होता है, तो रुधिर को थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स। याद करके रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो जब हम सांस लेते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। याद करके रखिएगा, कई सारे बच्चे ऑक्सीजन के साथ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवित जीवाश्म एब्यूंडेंट गैस कौन होता है? तो साइकस। याद करके रखिएगा, जीवित जीवाश्म कौन है? साइकस है। मीना माता रोग किसके कारण से होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण से मीना माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कीड़ा का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पित्त यानी बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो हमारे शरीर में बाइल्स का निर्माण यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक का निर्माण तिल्ली करता है, जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम जो है वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा यानी Fe होता है। क्या होता है दोस्तों? लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो रुधिर के जो प्लाज्मा है वो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होते हैं एंटीबॉडी। याद करके रखिएगा दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान कहा जाता है। तो आरबीसी का शमशान प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। याद करके रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो हमारे शरीर में रक्त की अशुद्धियाँ किडनी यानी वृक्कों में जाकर के छानी जाती है, किडनी। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम आपके लिए रोज़ नए नए कंटेंट लाएंगे और कंटेंट का भरमार होगा अपने चैनल पे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।